Hello everyone, welcome to the Winsome digital platform of Winsome International School. So students, today we are going to study our class 6th chapter 1 for our SOF Olympiad nouns. We have already discussed what nouns were. So in today's session, we will do the exercises. I hope you are ready with your pen and pencils. So let's begin. So the first question is, identify the type of underlined nouns. The nouns have been underlined, you have to identify which type it is. Sohan slammed the door. Now Sohan is a name of a particular person. So which noun it will be? Proper noun. What does proper noun means? Proper noun means किसी का particular name. Okay? So सोहन किसी इंसान का particular नाम है. So what noun it will be? Proper noun. The book is very useful. Book. क्या बुक में अपन को ये पता चल रहा है कि ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बुक है या नहीं? नो, इट इज नॉट क्लियर. तो स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली अपन को जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती वो किसके अंडर में आता है? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन? इट विल बी कॉमन नाउन. I hope students you are getting your answers correct. Choose a noun that does not belong to the group. Now see, this question is different. इसमें क्या करना है अपन को? इसमें टाइप्स दे रखे हैं, ओके, और अपन को वो नाउन सिलेक्ट करना है जो कि डिफरेंट है, ओके, जो कि इस सेम ग्रुप से डिफरेंट है. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इट इज वेरी क्रूशियल टू नो कि ये जो सारे क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं. ये सारे क्वेश्चंस पहले एसओएफ ओलंपियाड में आए हुए हैं. इट इज प्रीवियस ईयर एंड एज यू नो द वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर टेंड्स टू रिपीट. तो अगर आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सो यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर. सी, डेफोडिल, लोटस, रोज, पेन. नाउ ये पढ़ते ही अपन को पता चल रहा है कि दीज आर द टाइप ऑफ फ्लावर्स. डेफोडिल इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, लोटस एक फ्लावर है, रोज एक फ्लावर है, पर क्या पेन एक फ्लावर है? पेन एक फ्लावर नहीं है. सो ऑड वन आउट. व्हाट विल बी द आंसर? पेन. फोर्थ वन, बुके, हर्ड, क्राउड, डेली. नाउ सी अगेन, इससे अपन को पता चल रहा है कि एक टर्म दे रखी है कि बहुत सारे चीजों को एक पर्टिकुलर टर्म दे रखी है. जैसे बुके, बुके किसका होता है? फ्लावर्स का. हर्ड किसका होता है? कैटल का. क्राउड किसका होता है? पीपल का. पर क्या डेली कोई टर्म है? नहीं, डेली एक प्रॉपर नाउन है, राइट? सो ऑड वन आउट, डेली विल बी द आंसर. हियर ऑल दीज थ्री आर विच टाइप ऑफ नाउन? कलेक्टिव नाउन. ओके, fill in the blanks with the suitable noun from the given option. Now what you have to do, you have to select the suitable noun. Okay, take out your pencils, you have to write the answers. Okay, a dash of sheep was blocking the way. A dash of sheep. Now from the question it is clear कि ये collective noun की बात हो रही है. देखो ऑप्शंस में भी ऑल द फोर ऑप्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. ग्रुप, बंच, फ्लॉक, लिटर. Again, in the previous session also we did that if you do not know the answer, you have to eliminate the option. और vocabulary notebook में you have to write all these questions. Okay, all these. Group किसका होता है? People का होता है, right? Sheep का तो नहीं हो सकता ग्रुप. बंच किसका होता है? इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो वी डिड दिस. बंच होता है कीज का. लेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन कम्स एवरी टाइम कि लेटर किस चीज का होता है? लेटर किसका होता है? किटन्स का. So which option is left now? Flock. A flock of sheep was blocking the way. So the collective noun for sheep is flock. How much dash do you want? Okay, आपको कितना डैश चाहिए ये क्वेश्चन में पूछ रहा है. अब क्वेश्चन से कुछ क्लियर नहीं हो रहा अपन को, ठीक है, तो अपन ऑप्शंस पे जाते हैं एकदम. सॉल्ट, पेन्स, विंडोज, पेंसिल. ठीक है,
अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मच। मच मतलब कितना, अपन को कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दे रखा। तो जब अपन को कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दे रखा होता तो किस नाउन की बात होती है, अनकाउंटेबल नाउन की। तो इनमें से अनकाउंटेबल नाउन क्या है, क्या पेन अपन काउंट कर सकते हैं, यस पेन अपन काउंट कर सकते हैं, चाहे अपने पास 1 पेन हो, 100 और बी इट 1000, वी कैन काउंट द पेन्स। क्या विंडोज अपन काउंट कर सकते हैं, यस वी कैन काउंट द विंडोज। आप अपने घर की विंडोज भी काउंट करते हो ना, आपको पता है ना कि अपने एक पर्टिकुलर रूम में कितनी विंडोज हैं, विंडोज अपन काउंट कर सकते हैं। पेंसिल्स ऑब्वियसली आप सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगी और आई थिंक यू ऑल नो दैट हाउ मच पेंसिल्स यू कैरी, राइट। सो इनमें से कौन सी चीज है जो अपन काउंट नहीं कर सकते, वो है सॉल्ट। सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, हाउ मच सॉल्ट डू यू वांट, कि आपको कितना नमक चाहिए। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, इन प्रीवियस सेशंस, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट ऑल्सो, अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन काउंट तो अपन कर नहीं सकते, बट हाउ वी कैन मेजर इट, वी कैन मेजर इट, uncountable nouns can be measured through units. Very very important. अनकाउंटेबल नाउन अपन काउंट तो कर नहीं सकते, बट हाउ कैन वी मेजर इट, वी कैन मेजर इट थ्रू यूनिट्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, अब वाटर अपन मेजर कर नहीं सकते, बट वाटर को दूसरी तरीके से अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो 10 ग्लासेस एक यूनिट दे दिया अपन को, और 10 लीटर्स ऑफ वाटर, लीटर एक यूनिट दे दिया अपन ने उनको, ठीक है। जैसे सॉल्ट है, अब सॉल्ट को अपन मेजर कर नहीं सकते, शुगर, शुगर को अपन मेजर कर सकते हैं, क्या आप उसके एक एक ग्रैन्यूल गिनोगे, नो। अपन उसको कैसे मेजर करेंगे, अपन बोलेंगे टीस्पून्स ऑफ शुगर और केजी ऑफ शुगर। ओके, तो जो अनकाउंटेबल नाउन है इसको हमेशा क्या दे देते हैं, यूनिट दे देते हैं, ताकि मेजरिंग में क्या हो, प्रोसेस इजी हो जाए। Next question, choose the correct abstract noun. Now what is abstract noun? Abstract noun cannot be seen, heard or touched. Okay, it can only be felt. The soldier was given a medal for his, कि सोल्जर को मेडल मिला, ठीक है। अब सोल्जर को मेडल क्यों मिलता है, ब्रेवरी के लिए, हिम्मत के लिए। ओके, तो व्हाट इज द ऑप्शन हियर, विच इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ब्रेवरी। अब देखो ब्रेव क्या होता है, ब्रेव होता है साहसी इंसान, ठीक है। ब्रेव जो होता है वो क्या होता है, हिम्मत वाला इंसान, साहसी इंसान। ब्रेवली क्या होता है कि उसने हिम्मत से लड़ाई की, ठीक है, कि उसके अंदर बहुत हिम्मत थी। ब्रेवरी क्या होता है, ब्रेवरी होती है एक टर्म कि अपन ने, उसने जो भी फाइट की थी, ठीक है, ओपोनेंट्स के साथ, ठीक है, उसको अपन ने टर्म दे दी कि इसने बहुत ज्यादा हिम्मत से लड़ाई की थी, तो यहाँ पे वो टर्म आएगी। अपन सोल्जर की क्वालिटी नहीं बता रहे, अपन उस पूरे एक्शन को बता रहे हैं जो उसने फॉलो किया था उस समय। सेकेंड क्वेश्चन, वी मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ट्रू, ट्रूथफुल। अब अगेन which is we have to eliminate the option, अगर अपन को आंसर नहीं पता तो eliminate the option। ट्रू, कि उसने बोला बहुत सच, ऐसे तो नहीं हो सकता कि अब नाउ इफ यू सेलेक्ट ट्रुथफुल, तो ट्रुथफुल में क्या हो जाएगा, वी मस्ट ऑलवेज स्पीक द सच्चाई, कि हमें हमेशा बोलनी चाहिए सच्चाई, क्या ऐसे हो सकता है, नो। सो ट्रुथफुल इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नॉट ट्रुथ, ट्रुथ से क्या हो जाएगा कि हम हमेशा बोलते हैं सच, ठीक है। ट्रुथ मतलब क्या होता है, सच। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ट्रुथ। नेक्स्ट, fill in the blanks with the correct collective noun. Now what exactly does collective noun means? Collective noun means when you give a specific term for the group of objects or the group of beings, कि जब अपन एक स्पेसिफिक टर्म दे दे, ठीक है, जब बहुत सारी चीजें साथ में आ जाएं, ये अपन ने पढ़ा भी था।
Rahul made a dash of flowers for his father. Again, in your vocabulary notebook, you have to write it. Rahul made a dash of flowers. Flowers का क्या बनता है हमेशा? Flowers का बनता है bouquet. Okay? This spelling is also you have to take into consideration. इसकी spellings भी बहुत बार गलत करते हैं बच्चे. A dash of bees flew away from the hive. ये जो bees है वो उड़ गई अपने hive से. ठीक है. Again, what is the collective noun of bees? Swarm. ओके अब अपन ये जो ऑल 4 ऑप्शंस है इसमें सब ऑप्शंस का अपन देखते हैं कि क्या कलेक्टिव नाउन है टू एनहांस आवर वोकैबुलरी. ओके लोकस्ट क्या होता है बेटा? लोकस्ट कोई कलेक्टिव नाउन नहीं होता. लोकस्ट होता है इंसेक्ट्स विच ईट द प्लांट्स. ओके आपने टिड्डियां सुनी है जो खेत खा जाती हैं, जो फसलें खा जाती हैं. ओके टिड्डियां होती है लोकस्ट. सो यू राइट इंसेक्ट्स which eat the plants. Now what does swarm means? Swarm किसका होता है? Bees का. Again this is very important. This question has asked many times in SOF Olympiad. It is very important. ओके बुके. बुके किसका होता है? फ्लावर्स का. बंच किसका होता है? सी हाउ मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग. बंच किसका होता है? कीज का. अगेन प्राइड. प्राइड किसका होता है? प्राइड देखो नाम से ही पता लग रहा है. प्राइड मतलब क्या होता है कि अपन को बहुत ज्यादा गर्व हो. ठीक है. और अगर प्राइड की बात हो रही है, बीज है, बी तो एक एनिमल में ही आ जाती है ना, इंसेक्ट एनिमल. तो इनमें से इन सब का राजा कौन होता है? शेर. राइट. लायन. तो प्राइड किसका होता है? लायन का. हर्ड. कैटल. रिपीटेड मेनी टाइम्स. ब्रूड. ब्रूड किसका होता है? यू हैव टू टेल मी व्हाई, बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस ब्रूड मेनी टाइम्स. एंड अगेन स्वॉर्म किसका होता है? बीज का. These are some of the collective nouns. Okay, everyone note it down. It is very important. Read the passage given below and identify the kinds of noun for the underlined words. Now we have to read the passage. अपन को पूरा पैसेज पढ़ना है और जो nouns underline हुए हुए अपन को बताना है कि वो किस टाइप का noun है. There are many temples and water body inside the fort. अब इसमें बात हुई कि बहुत ज्यादा टेम्पल्स है और वाटर बॉडीज है फोर्ट के अंदर. पर क्या टेम्पल से अपन को स्पेसिफिकली क्लियर हो रहा है कि किस चीज का टेम्पल है? नहीं हो रहा. तो ये किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में. अगर टेम्पल का नाम दिया जाता तो वो किस में आता? प्रॉपर नाउन में. सेकेंड वन, कलिका मंदिर. सी नाम दे दिया अब इसमें कलिका मंदिर, तो कलिका मंदिर स्पेसिफिक नेम किस में आ जाएगा? देन प्रॉपर नाउन में. ओके, यू हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि टेम्पल का नाम नहीं है तो कॉमन नाउन, और जैसे टेम्पल का या स्पेसिफिक जगह, पर्टिकुलर प्लेस का नाम दे दिया तो इट विल कम इन प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज पॉन्स. अगेन नेम इज नॉट गिवन, सो विच नाउन? कॉमन नाउन. चित्तौड़गढ़ फोर्ट. सी प्रॉपर नेम इज गिवन. प्रॉपर नेम कि कौन सा फोर्ट? चित्तौड़गढ़. तो पर्टिकुलर नेम दे दिया तो किस में आ जाएगा? वो प्रॉपर नाउन में. ब्रेवरी. ब्रेवरी किस में आएगा? क्या ब्रेवरी अपन टच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, सुन सकते हैं? नो, अपन सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो वो किस में आ जाता है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. स्टूडेंट्स, right, you have to be very careful between abstract and concrete nouns. मेवाड़. Again specific name is given कि कौन सी प्लेस है.
मेवाड़. So proper noun. Okay, I hope this is clear. Moving on. Achievers section, HOTS. Now see, these questions are very important. Okay, very very important. अगर आपने ये question solve कर लिए, so believe me, you are already halfway there. Choose the correct option to fill in the blanks. The furniture in our classroom dash comfortable. Furniture. क्या furniture का plural form हो सकता है? No. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में क्या होते हैं? सेम होते हैं. ओके, द फर्नीचर इन आवर क्लासरूम डैश कंफर्टेबल. फर्नीचर क्या है? सिंगुलर. द फर्नीचर इन आवर क्लासरूम इज अनकंफर्टेबल. द करेक्ट प्लूरल नाउन ऑफ फोटो इज. प्लूरल नाउन फोटो का क्या है? इट विल बी सी. ई इज नॉट देयर, तो इसमें ई कैसे आएगा? तो ये ऑप्शंस तो देखते ही यू पुट अ क्रॉस ओवर देम. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फोटोज. सी. एसओएफ इंग्लिश ओलंपियाड 2023 क्वेश्चंस. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस. अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो इट मीन्स यू हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ नाउन्स. These are tick-ups. I never knew that our old house had a and where broken furniture was kept. तो ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं पता था कि हमारे पुराने घर में एक जगह है जहां पे फर्नीचर रखा जाता था, टूटा हुआ फर्नीचर, ब्रोकन फर्नीचर रखा जाता था. एंड द ऑप्शंस आर क्लब, एटिक, विंडो, मेंटल पीस. नाउ सी, अगर आपको ऑप्शंस नहीं भी पता तो आप एलिमिनेट कर सकते हो. आंसर नहीं पता आपको. क्या क्लब हो सकता है घर में? नो. क्या विंडो, क्या खिड़की पे आप ब्रोकन फर्नीचर रखोगे? नो. मेंटल पीस क्या होता है? क्या अपन किसी मेटल की जगह अपना फर्नीचर रखेंगे? नो. व्हाट इज द लेफ्ट ऑप्शन? एटिक. ना एटिक होता क्या है? एटिक एक, जैसे अपने यहाँ पे क्या घर होता है? अपने यहाँ पे छत होती है. वी हैव टेरेस इन आवर होम. बट इन फॉरेन कंट्रीज जहां पे स्नो बहुत ज्यादा होती है, वहां पे हाउसेस ऐसे टाइप के बने होते हैं. तो ये वाला जो पोर्शन होता है, वुडन पोर्शन, दिस पोर्शन, दे हैव अ स्पेस देयर. उसमें क्या करते हैं? ये स्टोर रूम की तरह इसको यूज करते हैं और इसमें जो भी इनके स्पेयर आइटम्स होते हैं ये उसको रखते हैं. तो ये क्या बोल रहा है ऑप्शन? ये क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको? कि हमारे पुराने घर में एक एटिक था जहां पे हम ब्रोकन फर्नीचर रखते थे. एंड दिस स्पेस इज नोन एज एटिक. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको सुंदर सा सजा लो या फिर आप इसको एज अ स्टोर रूम यूज करो. ओके, बट दिस पर्टिकुलर स्पेस अबव द हाउस इज नोन एज एटिक. So the second question, my mother suddenly had a sense of dash when she saw the cloudy sky. तो मेरी मदर को एक सेंस हो गया जब उसने देखा क्लाउडी स्काई. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. अनवेवरिंग, फोरबोर्डिंग, chaotic and worried. क्या मदर क्योस क्या होता है? गड़बड़ी, जब सब चीजें इधर उधर हो जाए. क्या अपने दिमाग में इधर उधर चीजें हो सकती है जब अपन क्लाउडी स्काई देखे? नो. सो द ऑप्शन इज एलिमिनेटेड स्ट्रेट अवे. क्या मदर वरी हो सकती है? क्या उसको वरी की सेंस आ सकती है? नहीं आ सकती. वरी अपन कर सकते हैं बट वरीड नहीं कर सकते. सो अगेन द ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. अनवेवरिंग क्या होता है? जब अपन को कोई काम करना ही होता है, ठीक है, जब अपन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और अपन को वो काम करना ही होता है. अनशेकेबल जिसको बोलते हैं. तो क्या अपन को बारिश वाले बादल देख के ऐसा कोई सेंस आ सकता है कि हमें करना ही है कोई काम? नहीं, ऐसा कुछ सेंस नहीं आता. सो अगेन एलिमिनेटेड. नाउ व्हिच इज द लास्ट ऑप्शन लेफ्ट? फॉरबोर्डिंग. फॉरबोर्डिंग मतलब क्या होता है कि अपन को सिक्स सेंस अपनी एक्टिवेट हो जाए और अपन को ऐसा लगे कि ये चीज होगी.
ठीक है, कभी कभी अपन को लगता भी है ना, जब अपन कुछ भूल जाते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो भूल रहे हैं, तो वो जो सेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, फॉरबोर्डिंग. माय मदर सडनली हैड अ सेंस ऑफ फॉरबोर्डिंग व्हेन शी सॉ द क्लाउडी स्काई. कि उसकी मदर को एक सेंस आया कि शायद बारिश हो सकती है जब उसने क्लाउडी स्काई देखी. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देविक has accepted the job offer with dash because he has been unemployed for 6 months. कि डेविक ने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड था 6 महीने से. एंड द ऑप्शंस ऑथेंटिसिटी, ऑस्टेरिटी, एम्बिग्विटी, एलिक्रिटी. नाउ सी, ऑप्शंस आर वेरी वेरी हार्ड. एम्बिग्विटी मतलब, व्हाट डज एम्बिग्विटी मीन्स, व्हेन वी आर कंफ्यूज बिटवीन थिंग्स. ओके, जब डबल डबल चीजें और अपन कंफ्यूज हो थिंग्स के बीच में. ओके, वी कैन नॉट डिसाइड कि अपन को यहां जाना है या वहां जाना है. सो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑथेंटिसिटी क्या होता है, प्रॉपर थिंग्स. ओके, कि एकदम असली चीजें जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक, है ना, कि ऑथेंटिक चीजें हैं ये. So again, this option is also eliminated. Now, austerity and alacrity. What is the option here? What does alacrity means? Alacrity means extreme happiness. Okay, extreme happiness. And austerity, you will tell me in the comments. So what is the answer here? Alacrity. A man remains narrow-minded, dash and ignorant until he learns from his mistakes. कि एक आदमी होता है वो हमेशा नैरो माइंडेड रहता है, कब तक, जब तक वो अपनी मिस्टेक्स से ना सीख ले. सो द ऑप्शन सेल्फ लव. क्या आदमी नैरो माइंडेड होके सेल्फ लव कर सकता है? नो. सेल्फलेस, अगेन नैरो माइंडेड होके क्या वो सेल्फलेस हो सकता है कि मैं अपने बारे में तो नहीं दूसरों के बारे में सोचूंगा? नो. क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है नैरो माइंडेड होके? नहीं. व्हाट डज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट हियर? सेल्फ कॉम्प्लेसेंट. Okay, I hope you are getting it. You have to eliminate the options if you do not know the answers. Okay, so our question 5, last question. I recently visited a dash farm as part of my exploration, and there I saw a dash of roses that I have never seen before. Now look at the options. All options are related to science, so here you have to be very intelligent and you have to do smart work. सब ऑप्शन में क्या है, फ्लोर जैसा कोई वर्ड है, तो फ्लोर से फ्लावर, फ्लोरी, इट इज अ वर्ड विच यूज्ड टू रिप्रेजेंट गार्डन और फ्लावर्स. ओके, तो नाउ वी नो, वी हैव अ आइडिया कि वो जो आदमी है वो किसी गार्डन में गया. ठीक है, फार्म में गया, गार्डन में गया, एज पार्ट ऑफ माई एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन मतलब ढूंढने की इच्छा, जागरूकता. ओके, एंड देयर आई सॉ अ डैश ऑफ रोजेस दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर. नाउ व्हाट इज मायरिका मीन्स? मायरिका मीन्स परफ्यूम. अगेन नोट इट डाउन इन योर वोकैबुलरी नोटबुक, परफ्यूम और scent. What does miracle means? Miracle means chamatkar, magic. Okay, so this is straight away eliminated. Why? कि मैं मैजिक के रोजेस गया या फिर मैंने रोजेस का मिराकल देखा, ऐसा कुछ नहीं होता. सो दिस इज स्ट्रेट अवे एलिमिनेटेड. नाउ व्हाट इज myriapod? myriapod इज अ काइंड ऑफ एनिमल्स दैट लुक लाइक अ स्नेल. ओके, कुछ इस तरह का होता है वो. सो अगेन दिस इज स्ट्रेट अवे एलिमिनेटेड. क्या रोजेस की सेंट में वो जा सकता है जो उसने कभी देखी नहीं हो? स्ट्रेट अवे eliminated. Which is the only option left? Myriad and Floribunda. Now what does myriad means? Myriad means very great in number. Very great in number. This was our last question, students. So the correct option is B. I hope you are learning. I hope you are practicing. This was for all. Chapter 1 nouns exercises. Keep practicing, keep learning, and we will meet in our next session. Thank you.